सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महातदेवाहं नमस्तामतिः। ठीक है, तो हमने सत्व रजस तमस का कार्य देखा और ब्रह्मलोक में कैसे क्रम मुक्ति होती है ये देखा। अभी 314 में कह रहे हैं हिरण्यगर्भ लोकवासिनः असंग निर्विकार ब्रह्मरूपतया आत्मन भाने कारणम। तो क्रम मुक्ति कह दी आपने कि वहां जाकर ब्रह्मलोक में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा सहज रूप से और ब्रह्मलोक जब लीन हो जाएगा तभी इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये जो कहा था कि वहाँ बिना श्रवण के भी हो जाएगा ऐसे भी कहा था, तो उसके लिए कारण बताते हैं। हिरण्यगर्भ लोकवासिना जो हिरण्यगर्भ लोक में उपासक वास करते हैं, असंग निर्विकार ब्रह्मरूपतया आत्मनः भाने कारणम, उनके लिए असंग रूप जो आत्मा है, ब्रह्म असंग है निर्विकार है, उस रूप से आत्मा का अपना स्वयं आत्मा का भान होना उसके लिए क्या कारण है। उसके लिए कहते हैं पूर्वम ओंकार से ब्रह्म रूपतया उपासना काले ओंकार मात्राणाम अर्थः वक्ष्यमाण रीत्या चिंतितः। तो ब्रह्मलोक जाते समय, जाने से पहले ब्रह्मलोक जाने के लिए क्या कारण है, उपासना। कौन सी उपासना, ओमकार की। तो ओमकार का क्या उपासना किया था ओमकार को लेकर, तो कहते हैं ओमकार से पूर्वम ओमकार से ब्रह्म रूपतया, ओमकार को ब्रह्म समझकर उपासन किया था। और कौन सा ब्रह्म, जो व्यष्टि और समष्टि में एक रूप ब्रह्मात्मा है, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म। और उपासना काले ओमकार मात्राणाम अर्थ, जो मात्रा का अर्थ है जो आगे कहेंगे वक्ष्यमाण रीत्या चिंतिता, जो आगे कह रहे हैं वैसे ही चिंतन किया है, पहले आया है। तो कहते कैसा चिंतन किया था उसने, चिंतितः भूतकाल में एक त प्रत्यय। तो जब भी उसने उपासना की थी जिससे उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, उस उपासना में उसने स्थूल उपाधि विशिष्ट विराडात्मक विश्व चैतन्यम अकार रूप प्रथम मात्राया वाच्यार्थ, कि प्रथम जो मात्रा है अकार ओमकार का, उसका वाच्यार्थ क्या है, कहते स्थूल उपाधि विशिष्ट विराड आत्मक विश्व चैतन्यम। ओमकार में प्रथमा मात्रा जो है अकार, उसका अर्थ है चैतन्य। कौन सा चैतन्य, विश्व रूप चैतन्य। और विश्व व्यष्टि है, और वो क्या किस रूप में है, वस्तुतः विराडात्मक है, वो समष्टि विराडात्मक है। और विराट क्या है, स्थूल उपाधि विशिष्ट है। तो स्थूल उपाधि विशिष्ट जो समष्टि विराट है, उसी स्वरूप में अपना जो स्थूल जागृत अवस्था अभिमानी अपना जो स्वरूप है, वही आकार रूप की प्रथम मात्रा है। ऐसे वो वाच्यार्थ हो समझा था। समझा था माने उपासना के लिए समझा था, उसका अर्थ संपूर्णतया भान नहीं हुआ तो भी ऐसे उपासना का तो अर्थ वो समझ गया था। और सूक्ष्म उपाधि वैसे ही, सूक्ष्म उपाधि विशिष्ट हिरण्यगर्भात्मक तेजस चैतन्यम उकार रूप द्वितीय मात्रा वाच्यार्थ। द्वितीय मात्रा का वाच्यार्थ क्या है, ओमकार के उकार का, कहते वो भी चैतन्य है, तेजस रूप चैतन्य है व्यष्टि, वो हिरण्यगर्भात्मक है समष्टि रूप। और हिरण्यगर्भ और तेजस कौन है, सूक्ष्म उपाधि विशिष्ट है। इसीलिए उकार का भी अर्थ वो समझ गया था। कारणोपाधि विशिष्ट ईश्वरात्मक प्राज्ञ चैतन्य मुकार रूप तृतीय मात्रा है वाच्यार्थ। तीसरी मात्रा मकार जो है ओमकार की, उसका वाच्यार्थ क्या था, वो कहता है कारण उपाधि से जो विशिष्ट है, माया उपाधि विशिष्ट कौन है, ईश्वर है।
और ईश्वरात्मक प्राज्ञ ही है, मैं हूँ जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी हूँ, वैसा चैतन्य मैं हूँ, ऐसे उसने उपासना की थी। हाँ ठीक है, प्राज्ञ मैं हूँ ये स्पष्ट यदि भी विशिष्ट कारण उपाधि विशिष्ट माया विशिष्ट ईश्वर जो हूँ वही मैं प्राज्ञ हूँ, ऐसे यद्यपि समझ नहीं आया था उसे, फिर भी उसने उपासना तो ऐसे ही की थी। उपासना का अर्थ तो यही था। ये हो गई 3 मात्राएं। एवं प्राक चिंतित अर्थ अनुस्मरणम, यही ब्रह्मलोक में जाके स्मरण करता है। तो उपासना से उसको फल मिला है, इस उपासना से मुझे ये फल मिला है उसको पता है, वहाँ पे पता रहता है। और ब्रह्मलोक में वो उपासना किस रूप से कर चुका है उसका स्मरण है। इसीलिए ब्रह्मलोके जायते, उसको ये स्मरण उत्पन्न होगा। और तब क्या है कि इसका अर्थ भी स्पष्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं आत्मा हूँ, विराट रूप, हिरण्य रूप और ईश्वर रूप और अमात्रा जो है वो वस्तुतः मेरा चैतन्य स्वरूप है, वो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभाव हो, ऐसे वहाँ पे आत्मा अनात्मा का उसको ये हो जाएगा, भान हो जाएगा। इसीलिए ये कारण है, उपासना ही कारण है कि जैसे उसने उपासना किया था उसको वो स्मरण आ जाएगा। और सत्वगुण प्रभावाच्च, सत्वगुण वहाँ पर आधिक्य है, प्रधान है वहाँ पे ब्रह्मलोक में। इसीलिए वक्ष्यमाण प्रकार विवेक पूर्वकम विचारयति च उपासकः। वो उपासक क्या करेगा? वो विवेक पूर्वक विचार भी करेगा। सत्वगुण प्रभाव होने से आत्मा तम रूप से भान हो जाएगा, आत्मा प्रकाश रूप से भान हो जाएगा और अनात्मा तम रूप से उसको भान हो जाएगा, तमो रूप से। इसीलिए क्या है कि स्थूल उपाधि दृष्टिया खलु शुद्धे चैतन्य विराट्त्व विश्वत्व प्रतीतिर अभूत। कैसी प्रतीति हुई थी मुझे, वो स्मरण करता है, विवेक भी करता है। अभी केवल स्मरण नहीं करता है, विचार करता है, क्योंकि स्पष्ट है अभी आत्मा अनात्मा विवेक स्पष्ट है। इसीलिए विचार करता है कि स्थूल उपाधि की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य में विराटत्व विश्वत्व की प्रतीति हुई थी। पहले जो मैं विश्व समझता था अपने आप को, व्यष्टि और समष्टि, वो एक ही चैतन्य में स्थूल उपाधि की दृष्टि से समष्टि और व्यष्टि भेद हुआ था। तत्र समष्टि स्थूल दृष्टिया विराटत्वम, व्यष्टि स्थूल दृष्टिया विश्वत्वम च अभात। और कैसे भान हुआ था पहले मुझे? कहता है कि व्यष्टि स्थूल की दृष्टि से मैं अपने आप को चैतन्य को विश्व समझता था, और समष्टि स्थूल उपाधि को लेकर इसी चैतन्य को जो मेरा स्वरूप है उसको विराट समझता था। समष्टि व्यष्ट्यात्मक स्थूल दृष्टि विरहे विराट तो विश्वत्वे न प्रतीयेयाताम। तो कहते हैं कि समष्टि व्यष्टि जो उपाधियां हैं उस स्थूल दृष्टि, स्थूल उपाधि की दृष्टि से ये जो समष्टि व्यष्टि भेद हुआ था, समष्टि उपाधि और व्यष्टि उपाधि से समष्टि व्यष्टि भेद हुआ था। चैतन्य में तो नहीं है, ऐसा कोई विभाग ही नहीं है। इसीलिए केवल उपाधि और स्थूल दृष्टि से हुआ था। तो अभी वो स्थूल दृष्टि रही नहीं, विरह सती। जब भी स्थूल दृष्टि का विराह हो गया, समाप्त हो गई वो दृष्टि, तो विराटत्व और विश्वत्व ये तो नहीं होगा, ऐसी प्रतीति नहीं होगी। किंतु क्या प्रतीति होगी? शुद्धम चैतन्य मात्रम भासेत। तब तो शुद्ध चैतन्य का ही भान होगा, उसमें कोई विभाग नहीं होगा। तस्मात् स्थूल उपाधि सहित विराडात्मक विश्व अकार वाच्यार्थ। इसीलिए उपाधि सहित ही विराटात्मक विश्व आकार का वाच्यार्थ है। ये उसको अभी स्पष्ट हो जाएगा कि जो वाच्यार्थ है उसका लक्ष्यार्थ क्या है। वो उसको लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ उपाधि दृष्टि से कल्पित है, ये उसे समझ आ जाएगा। वैसे ही अभी स्थूल दृष्टि होगी, अभी सूक्ष्म दृष्टि को भी उपाधि समझकर वो जान लेगा। स्मरण कर कर उपासना में जो पहले कर चुका है वही अभी अर्थतः विचार करेगा कि समष्टि सूक्ष्म उपाधि दृष्टिया शुद्ध चैतन्य हिरण्यगर्भत्वम व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि दृष्टिया तेजसत्वम च भात। और ये कैसे भान हो रहा था पहले? शुद्ध चैतन्य में ही हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म उपाधि को लेकर और व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि को लेकर तेजस्वत्वम ऐसे भान हो रहा था। मैं अपने आप को
स्वप्न अभिमानी तेजस समझता था जो चैतन्य में आरोपित है। चैतन्य मेरा स्वरूप है और उसी में यदि समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ ले लेंगे तो उसी दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म उपाधि समष्टि लेकर उस दृष्टि से हिरण्यगर्भ की प्रतीति चैतन्य में हो रही थी, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। सूक्ष्म उपाधि दृष्टि विरहे, और जब भी सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि ही नहीं रही अभी, तब क्या होगा? सूक्ष्म उपाधि दृष्टि विरहे तु हिरण्यगर्भत्वं तेजस्वत्वं वा न भायात्, तो उसका भान नहीं होगा। समष्टि और व्यष्टि का भेद सूक्ष्म दृष्टि के जाने से उपाधि सहित ऐसे व्यष्टि और समष्टि भेद का भान नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म उपाधि अभी नहीं रही, उसकी वो दृष्टि नहीं रही। किंतु शुद्धम चैतन्य मात्रम भासेत, शुद्ध चैतन्य का ही भान होगा। वैसे ही अभी कारण शरीर को लेकर तथैव कारणोपाधि सहित ईश्वरात्मा प्राज्ञ मकार वाच्यार्थ, कारण में तो समष्टि और व्यष्टि के नाम मात्र भेद है। कारण माया कहते हैं वही, कारण उपाधि माया जो कहते हैं वही कारण शरीर अविद्या है, अज्ञान है। तो उसमें व्यष्टि और समष्टि के नाम मात्र भेद है, वस्तुतः उसमें स्वरूप में भी अविद्या और माया का स्वरूप में कोई भेद नहीं है। और वही उसके साथ जुड़ा हुआ जो आत्मा है चैतन्य, उसको प्राज्ञा कहते थे, वो मकार का वाच्यार्थ है। और समष्टि अज्ञान ऐसे नाम देकर माया की उपाधि की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य को, शुद्ध चैतन्य ईश्वरत्व अभात, ईश्वरत्व की दृष्टि हुई थी, ईश्वरत्व का भान हुआ था। और वैसे ही ये मकार में आरोपित कर कर उपासना की थी इसने। तो व्यष्टि ज्ञान उपाधि दृष्टिया प्राज्ञत्वम अभात, व्यष्टि की दृष्टि से अज्ञान उपाधि लेकर क्या हुआ था? चैतन्य में प्राज्ञत्व प्रतीत होता था। और समष्टि अज्ञान माने माया, समष्टि अविद्या माया उपाधि की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य में ईश्वरत्व का भान होता था, ईश्वरत्व की प्रतीति होती थी। शास्त्र को लेकर प्रतीति होती थी, माने शास्त्र में जैसे कहा है वैसे समझता था उपासना के लिए। अभी तो अज्ञान उपाधि दृष्टि विरह हो गया, तो इसीलिए अज्ञान उपाधि दृष्टि विरहे सती तु ईश्वरत्व प्राज्ञत्व वा न भासेत, ईश्वरत्व और प्राज्ञत्व का भेद नहीं रहा शुद्ध चैतन्य में, क्योंकि कारण उपाधि अज्ञान दृष्टि नहीं रही। और ऐसे जो विचार कर रहा है उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो जिस दृष्टि को लेकर विचार कर रहा था, जिस दृष्टि को लेकर उपाधि को लेकर उपासना कर रहा था, उस दृष्टि का जो विचार कर रहा है और वो दृष्टि समाप्त हो गई, तब क्या हो जाएगा? उपाधि की दृष्टि का समाप्त होना यही कारण है कि विचार से ज्ञान उत्पन्न होना और ज्ञान से अज्ञान का नाश होना। इसीलिए उसे और कोई अधिक श्रवण नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्रवण वो कर चुका है, उपासना के रूप में किया है, किंतु श्रवण हो गया है, उसको उपासना में लगा है। इसीलिए अहंग्रह उपासना में अपने से भिन्न उसने नहीं विचार किया है, अपने से भिन्न न विचार किया है, अपने से भिन्न न उपासना की है। इसीलिए यद्यपि अपने से अभिन्न विचार समर्थ नहीं हुआ था, तभी फलित नहीं हुआ था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, किंतु अपने से अभिन्न जो अहंग्रह उपासना की थी उसका फल ब्रह्मलोक प्राप्ति है, जहाँ प्रतीति बहुत शुद्ध है। सत्व होने के कारण प्रतीति प्रकाश का भान स्पष्ट है और तमह भी स्पष्ट है, तो भेद स्पष्ट है। तो जब ये आत्मा अनात्मा भेद स्पष्ट है, तो पहले किया हुआ जो श्रवण उसने उपासना में लगाया था, अभी उसी को विचार में लगाएगा और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए भिन्न किसी श्रवण की अपेक्षा नहीं है, करेगा तो और तुरंत हो जाएगा। इसीलिए कह दिया कि अज्ञान उपाधि की दृष्टि चली गई, सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि चली गई, स्थूल उपाधि की दृष्टि चली गई, तो समष्टि व्यष्टि भेद किसी भी अंश में नहीं रहा, किंतु केवल चैतन्य मात्र प्रतीयेत, केवल चैतन्य मात्र की प्रतीति होगी। और यही विचार आगे फलित होगा ज्ञान उत्पत्ति, अज्ञान नाश और मोक्ष के लिए।
किंच यत्र यद वस्तु अन्य दृष्टिया प्रतीयते तत्र तद वस्तु परमार्थतो नास्ति। विचार का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं अभी ये स्मरण जो हुआ उसमें उसने विचार किया कि ऐसे तो प्रतीति हुई थी, ये भेद था। अभी वो दोनों तीनों दृष्टियां नहीं रही, तीनों दृष्टियां के विरह होने के कारण क्या हो गया, अभी कोई चैतन्य में भेद नहीं है, ऐसा विचार कर रहा है। तो इसीलिए इसका स्वरूप क्या अभी कहता है, किंच यत्र यद वस्तु अन्य दृष्टिया प्रतीयते, यत्र शुद्ध चैतन्य, यद वस्तु वही चैतन्य अन्य दृष्टिया प्रतीयते, स्थूल सूक्ष्म और कारण दृष्टि से भिन्न भिन्न व्यष्टि समष्टि भेद से प्रतीति होती है जिस शुद्ध चैतन्य में। तत्र तद्वस्तु, तत्र शुद्ध चैतन्य तद्वस्तु क्या है वो, कि वस्तुतः यद्वस्तु अन्य दृष्टिया, माने चैतन्य ही अन्य दृष्टि से प्रतीत हो रहा है। तो अन्य दृष्टि माने यद्वस्तु से ले रहे हैं कि सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और कारण दृष्टि से भिन्न भिन्न जो भेद हो रहा था व्यष्टि समष्टि लेकर, कि ईश्वर और प्राज्ञ उपाधि लेकर, कारण उपाधि लेकर, और हिरण्यगर्भ और तेजस सूक्ष्म उपाधि लेकर, और विराट और विश्व स्थूल उपाधि लेकर, ये तद वस्तु परमार्थ तो नास्ति। उसमें जो प्रतीति हो रही है अन्य दृष्टा यद वस्तु अन्य दृष्टिया प्रतीयते, तो ऐसे करेंगे, इसको अन्वय कैसे करेंगे, ये तद वस्तु के साथ ठीक अन्वय होने के लिए कहेंगे किंच यत्र चैतन्य शुद्ध चैतन्य अन्य दृष्टिया यद वस्तु प्रतीयते, ऐसा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, तभी चैतन्य लेने की अपेक्षा नहीं है। अन्य दृष्टिया यद वस्तु प्रतीयते, जिस वस्तु की प्रतीति होती है, वास्तविक नहीं है, कल्पित की प्रतीति होती है, माने विराट विश्व, हिरण्यगर्भ, तेजस और ईश्वर प्राज्ञ यद वस्तु से लेंगे प्रतीयते शुद्ध चैतन्य। तत्र शुद्ध चैतन्य तद वस्तु माने ये 6 भेद जो है, एक एक पाद में एक एक भेद, ऐसे 3 पाद को लेकर तीन व्यष्टि समष्टि के जो जोड़ियां हैं, तो 6 तद वस्तु, वो 6 भेद से उपासना जो में लेकर वो ऐक्य करता था, भेद को लेकर समष्टि व्यष्टि को उपासना में ओमकार की मात्राएं लेकर जो वो उपासना करता था, ऐक्य कर कर अभेद है करके जानकर नहीं, ऐसे वो उपासना में जोड़कर करता था। नहीं, समष्टि और व्यष्टि में कोई अंतर नहीं है, ये अकार मात्रा है, उकार मात्रा है, मकार मात्रा इत्यादि, वैसे तद्वस्तु वो भेद जो लेकर वो उपासना के लिए ऐक्य करता था, वो वास्तविक भेद है ही नहीं। तद्वस्तु परमार्थता नास्ति, माने भिन्न वस्तु नास्ति इत्यर्थः। भिन्न वस्तु नास्ति, कोई भी भिन्न वस्तु है ही नहीं, समष्टि और व्यष्टि भेद से कोई वस्तु है ही नहीं। कुत्र नास्ति, तत्र शुद्ध चैतन्य नास्ति। यस्य वस्तुनः यद्रूपम अन्य दृष्टि विना स्वतः एव प्रतीयते, और उसका कोरोलरी क्या हो गया, जहां पे जिस वस्तु की अन्य दृष्टि से प्रतीति होती है वो अन्य दृष्टि से प्रतीत वस्तु है ही नहीं, अधिकरण में, अधिष्ठान में है नहीं, चैतन्य में। तो यस्य वस्तुना यद्रूपम अन्य दृष्टि विना, बिना दूसरी दृष्टि के जो वस्तु स्वतः एव प्रतीयते, तो बिना कोई दूसरी दृष्टि लेकर क्या परमार्थतः ही जो है वास्तविक जो है वैसे ही दिखेगा, वैसे ही उसकी प्रतीति होगी। शुद्ध चैतन्य का भान बिना किसी दृष्टि को लेकर, स्थूल सूक्ष्म और कारण की दृष्टि के बिना देखेंगे, शास्त्र दृष्टि से देखेंगे, बिना तीनों अवस्थाओं को लेकर, एक भी किसी अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति को बिना लिए देखें, तो मेरा स्वरूप क्या है ऐसा चिंतन करेंगे अन्य दृष्टि के बिना, तो स्वतः एव प्रतीयते यद्वस्तु तदेव तस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, वही उसका पारमार्थिक रूप है, वही उसका स्वरूप है, ये सिद्ध हो गया। तो इस न्याय को यदि जोड़ेंगे तो उदाहरण लेकर कहते यथा कस्मिंश्चित् पुरुषे पितृदृष्ट्या पुत्रत्वम
पितामह दृष्टिया पौत्रत्वंच प्रतीयमानं न तस्य परमार्थ धर्म तथा किंतु पुरुषत्वम एव तस्य परमार्थ धर्म तथा। तो उदाहरण में क्या कहते हैं, जैसे इस कोई पुरुष ले लीजिए या स्त्री ले लीजिए, यहाँ पे भगवान पंचदशिकार विद्यारण्यचार्य स्त्री लेते हैं, कहते हैं एक ही स्त्री भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न नाम से दिखती हैं। जैसे अभी यहाँ पे पुरुष का उदाहरण लिए, एक ही पुरुष भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, नाम देते। यथा कस्मिंचित पुरुषे पितृदृष्टिया पुत्रत्व, तो पिता देखता है एक पुरुष को कि अरे ये तो मेरा पुत्र है, इसीलिए उसमें पुत्रत्वों की प्रतीति होती है। पिता माता पिता के लिए तो पुत्र ही है, पुत्र पुत्री ही है, कितने भी बड़े हो जाए कहेंगे पुत्र ही हो पुत्री ही हो। कहते हैं कि ये 2 बच्चों का बाप हो गया, 2 बच्चों की माँ उनको संभाल रही है, बड़ा की है वो अभी कॉलेज जा रहे हैं बच्चे, फिर भी वो के माँ क्या है कि उसकी माँ के लिए पिता के लिए बच्ची ही है, तो वहाँ पे तो पुत्रित्व होगा। वैसे ही यहाँ पे कहते हैं पितृदृष्टिया पुत्रत्व कस्मिंचित पुरुषे यथा, और पितामह दृष्टिया उसके दादाजी कैसे देखते हैं पौत्रत्व, तो कहते हैं उसके पिता को कहते तो वो आपके लिए बेटा क्या है, तुम मेरे लिए बेटा हो, तो वो तो मेरे लिए पोता है। तो वहाँ पे पौत्रत्वम च प्रतीयमानम न तस्य परमार्थ धर्म, वस्तुतः ना वो पुत्र है ना पौत्र है, ना बेटा है ना पोता है, वो क्या है, वो तो पुरुष है। वस्तुतः वो पुरुष भी आगे कहेंगे वो पुरुष भी नहीं है, माने वो भी लिंग को लेकर, ये है स्थूल शरीर को लेकर प्रतीत हो रहा है, शुद्ध चैतन्य में कल्पित है। तो कहते हैं उदाहरण में तो दे दिया कि जैसे कि कोई पुरुष पिता की दृष्टि से पुत्र है और पितामह की दृष्टि से पौत्र है पोता है, और ऐसे प्रतीयमानम जो धर्म है उसका, ये पुत्रत्व पौत्रत्व धर्म हो गया, न तस्य परमार्थ धर्म, उसमें वास्तविक पुत्रत्व और पौत्रत्व नहीं है। ये त्वला के धर्म जो कह देते तार्किक तर्क से जो धर्म के चिंतन के लिए या विभाग के लिए जो करते हैं, वो वास्तविक धर्म तो उसमें है नहीं, कल्पित है। तार्किक भी एक कल्पना करते, उसमें घटत्व है, घट में घटत्व की कल्पना करते, घट को तोड़ेंगे कहाँ घटत्व है, वो तो प्रतीत नहीं होता है, किसी भी इंद्रियों से ग्रहण घटत्व होता है करके नहीं कह सकते, तो कल्पना करके कहते हैं ये घट जो है ये रूप प्रतीत हो रहा है, उसमें घटत्व होगा। सभी घट में एक कोई सामान्य धर्म है, जाति कहेंगे घटत्व। वैसे इसमें पुत्रत्व पौत्रत्व जो कल्पना हो रही है वो वास्तविक नहीं है। न तस्य पुरुषस्य परमार्थ धर्म किंतु पुरुषत्व एव तस्य परमार्थ धर्म, ये तो पुरुषत्व में, और पुरुषत्व में क्या है, ये जाति तर्क दृष्टि से कल्पना करते हैं। पुरुषत्व एव तस्य परमार्थ धर्म, तो पुत्र और पौत्रत्व पुरुष की दृष्टि से क्या हो गए, माने जो पुरुष है करके मान लेंगे, चैतन्य नहीं कह रहे पुरुष है, तो उदाहरण है। तो ये पुरुष जो है ना पुत्र है ना पौत्र है, वो तो पुरुष है, इसीलिए उसमें न पुत्रत्व है न पौत्रत्व है, उसमें पुरुषत्व है। वैसे ही तथा स्थूल सूक्ष्म कारणोपाधि दृष्टिया भासमान विश्वतैजस प्राज्ञत्वादेव न परमार्थ धर्म परंतु मिथ्या एव ते। तो वैसे ही स्थूल शरीर की दृष्टि से, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से, कारण शरीर की दृष्टि से उपाधि भी जो हैं उनकी दृष्टियों से भासमान जो प्रतीत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, क्या है, विश्व तेजसत्व प्राज्ञत्व, विश्वत्व तेजसत्व प्राज्ञत्व आदि पद से विराटत्व हिरण्यगर्भत्व ईश्वरत्व, ये व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म वास्तविक नहीं है, न परमार्थ धर्म, वास्तविक परमार्थ धर्म है नहीं, किंतु मिथ्या है, वो मिथ्या धर्म है, कल्पित है, क्योंकि दृष्टि से कुछ देख रहे हैं। ऐसी दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा धर्म दिखेगा। चैतन्य मात्रम परमार्थ सत्यम, चैतन्य मात्रम परमार्थ सत्यम। तो शुद्ध चैतन्य क्या है, केवल चिन्मात्र चैतन्य मात्र परमार्थ सत्य है। तो ये ऐसा विचार करेगा, ब्रह्मलोक में ये विचार करेगा जो यहाँ पे नहीं कर पाए। यहीं यदि यहाँ पर विचार करता और स्पष्ट हो जाता तो ब्रह्मलोक प्रवास ही नहीं होता, यहीं पे जीवन मुक्ति मिल जाती। तो इसीलिए ये विचार वहाँ करेगा, ये जो श्रवण उसने इस लोक में किया था वो वहाँ पे फलित होगा। तच्च चैतन्यम समस्त भेद शून्यम, और ये शुद्ध चैतन्य कैसा है, ये समस्त भेद शून्य है, न उसमें स्थूल समष्टि व्यष्टि भेद है, न सूक्ष्म समष्टि व्यष्टि भेद है, न कारण समष्टि व्यष्टि भेद है,
ना ही नाम भेद है, न रूप भेद है, न इंद्रिय भेद है, न कोई प्राण भेद है, कोई भी भेद है ही नहीं। विराजः विश्वस्य च भेद औपाधिक एव। समष्टि और व्यष्टि में क्या भेद था? स्थूल में औपाधिक भेद था। विराट न विराट विश्व से भिन्न है, न विश्व विराट से भिन्न है, वास्तविक भिन्न है ही नहीं, क्योंकि ये नाम रूप है और एक दृष्टि उपाधि की स्थूल उपाधि दृष्टि से औपाधिक एव। तयोर उभयो स्थूल उपाधिकत्वे अपि समष्टि उपाधिको विराट। समष्टि यद्यपि दोनों ही स्थूल उपाधियां हैं, विराट की उपाधि भी स्थूल है, विश्व की उपाधि भी स्थूल है, किंतु उन दोनों में समष्टि उपाधि वाला जो है, समष्टि उपाधि का बहुरी है, समष्टि ही उपाधि यस्य विराजः स विराट समष्टि उपाधि कह, तो समष्टि उपाधि वाला विराट है। यद्यपि दोनों ही विराट और विश्व स्थूल उपाधि वाले हैं, उसमें क्या है कि विराट समष्टि उपाधि वाला है, समष्टि स्थूल उपाधि वाला, और विश्वस्तु व्यष्टि उपाधि का। विश्व क्या है? व्यष्टि उपाधि वाला है, व्यष्टि स्थूल उपाधि उसकी। ये बहुत बार देख चुके हैं, तो अभी आगे थोड़ा जल्दी चलते, इसमें और कुछ रहा नहीं। ऐसे विचार करेगा, समष्टि व्यष्टि उपाधि प्रयुक्त भेदत्वेपि विराट विश्वयोः स्वरूपतो नास्ति भेद। समष्टि और व्यष्टि उपाधियों को लेकर प्रयुक्त प्रकर्षण युक्त उसके साथ जुड़कर संबद्ध होकर जो भेद हुआ है, यद्यपि ऐसा है कि व्यवहार में हम समष्टि और व्यष्टि को भिन्न मानते हैं, फिर भी क्या है, विराट विश्व स्वरूपतो नास्ति भेद। विराट का स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य। और विश्व का क्या स्वरूप है? वो भी शुद्ध चैतन्य है। तो समष्टि व्यष्टि स्थूल उपाधि को लेकर यद्यपि दोनों में भेद कर देते हैं, दो है ही नहीं, एक शुद्ध चैतन्य है, दूसरा भी शुद्ध चैतन्य है, इसीलिए दो है ही नहीं, एकमेवा द्वितीय ब्रह्मात्मा है। वो स्थूल उपाधि हट जाएंगे तो भी वही मिलेगा, सूक्ष्म उपाधियां हट जाएंगी तो भी वही मिलेगा, और कारण उपाधि मिलेंगी हटाएंगे तो भी यही शुद्ध चैतन्य एकमेवा द्वितीय ब्रह्मात्मा रह जाएगा। तो इसीलिए तथा एव सूक्ष्म भी वैसा ही है। हिरण्यगर्भ तेजस्यो सूक्ष्म व्यष्टि उपाधि प्रयुक्त समष्टि व्यष्टि उपाधि प्रयुक्त भेदत्वे अपि स्वरूपतः न भेदोस्ति। तो तथा एव वैसे ही क्या है, जैसे स्थूल दृष्टि को लेकर है, वैसे ही सूक्ष्म दृष्टि में देखेंगे तो हिरण्यगर्भ और तेजस में समष्टि और व्यष्टि उपाधि जुड़कर भेद है। समष्टि और व्यष्टि के उपाधि की दृष्टि को लेकर उससे जुड़कर ही भेद है, और ऐसा भेद होते हुए व्यवहार में स्वरूपतः दोनों में शुद्ध चैतन्यत्व ही है, उसमें कों भेद नहीं है। एवमेव ईश्वर प्राज्ञो, कारण उपाधि को लेकर ईश्वर जो समष्टि है और प्राज्ञा जो व्यष्टि है, उन दोनों में समष्टि व्यष्टि उपाधि निबंधन माने कारण, निबंधनम, ऐसे नपुंसकलिंग में शब्द है लुडंत, वो क्या है, लुड प्रत्यंत, वो निबंधन माने कारणम। निबंधनम भी कारणम जैसे नपुंसकलिंग है, दोनों में लुट प्रत्यय, कारण में भी लुट प्रत्यय है और निबंधनम में भी। तो ये समष्टि व्यष्टि उपाधि निबंधन क्यों हुआ? क्योंकि अन्य पद भेद प्रधान है, यहाँ पे ये बहुरी है, इसीलिए क्या है, समष्टि व्यष्टि उपाधि, दीर्घ हो जाएगा द्विवचन, समष्टि व्यष्टि उपाधि निबंधने, द्विवचन नपुंसक, निबंधने यस्य भेदस्य स भेद, वो भेद क्या है, समष्टि व्यष्टि उपाधि निबंधन। माने समष्टि और व्यष्टि उपाधि ही निबंधनम, निबंधन माने कारण, दो ही एक कारण, दो उपाधियां, दो कारण जिसके लिए है, जिस भेद के लिए कारण है। स्वरूपतः भेदो नास्ति। इत्थं च प्राज्ञेन ईश्वरस्य तेजसेन हिरण्यगर्भस्य विश्वेन विराजश्च अभेदः सिद्धः। ऐसे क्या, इससे क्या हो गया, प्राज्ञ के साथ ईश्वर का, तेजस के साथ हिरण्यगर्भ का, विश्व के साथ विराट का। फिर से देखिए, पहले मैंने बतलाया था मांडुक्य प्रक्रिया में व्यष्टि की दृष्टि से उपासना है, व्यष्टि की दृष्टि से साधन है, ज्ञान कांड भी व्यष्टि के दृष्टि से ही है, क्योंकि मोक्ष जिसको मोक्ष जिसको चाहिए वो करेगा उपासना और श्रवण। तो कहा है कि प्राज्ञ जो है, ये मैं व्यष्टि जो हूँ, सुषुप्ति अभिमानी
अवस्था अभिमानी उसके साथ ईश्वर का अभेद होगा। मेरे साथ समष्टि का अभेद है, मेरा समष्टि के साथ ऐसा नहीं कर रहे, वो वास्तविक दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, किंतु मुझको लेकर मैं अपने आप को समष्टि में मैं नहीं जोड़ रहा हूं, समष्टि को लाकर अपने में जोड़ रहा हूं विचार में, क्योंकि ये सब मुझ में लीन होने चाहिए, ना कि मैं कहीं लीन हो जाता हूं। मैं कहीं लीन जाऊं, मैं बचूंगा कहाँ? उसको विचार में भी जैसे कि मैं बचूंगा ही नहीं, वहां चला गया, उसके बारे में मैंने परोक्षतया विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, मैं जो अपरोक्ष हूं उसमें लाकर सब जोड़ देंगे, और जो प्रतीति हो रही है उसको सब अपने आप सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म करते 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 जो प्रतीत नहीं हो रहा है, जो स्वयं प्रकाश है, वैसा मेरा जो स्वरूप है उसमें सभी कुछ लीन हो जाएगा, उपासना में भी और विचार में भी, ज्ञान में भी। इसीलिए ये प्रक्रिया जो है ये एक जीववाद अपने को लेकर ही सब जो हो रहा है उसको लीन करेंगे, अपने सब जो प्रतीत हो रहा है उस सबको अपने में लीन करेंगे। तो प्राज्ञ जो मैं हूँ उसके साथ ईश्वर का, तेजस जो मैं हूँ स्वप्न अभिमानी उसके साथ हिरण्यगर्भ समष्टि का, और विश्व जो मैं हूँ जागृत अवस्था अभिमानी उसके साथ विराट का अभेद जो स्थूल शरीर अभिमानी समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है। जागृत अवस्था में जो मैं अभिमानी विश्व हूँ उसके साथ इनका तीनों का अभेद एक एक स्तर पर सिद्ध हो गया, अभेद सिद्ध। एवमेव वैसे ही क्या है कि एवमेव स्थूल उपाधिक सूक्ष्म उपाधिकेन वा कारण उपाधिकेन वा न भेद गंधोपि अस्ति, भेद गंधोपि नास्ति। भेद गंध माने अंग्रेजी में कहते हैं नॉट इवन अ विफ, नॉट इवन अ विफ ऑफ डिफरेंस। गंध को विफ कह देंगे कि थोड़ा भी गंध भी नहीं है, माने थोड़ा भी अंश नहीं है, थोड़ा भी अंश नहीं है, कोई अंश का भेद में है ही नहीं। अंश अंशी भाव करने के लिए या थोड़ा भी अंश रह जाएगा, कुछ भी नहीं है, भेद है ही नहीं कुछ भी। न स्थूल उपाधि का सूक्ष्म के साथ, न कारण के साथ, न सूक्ष्म का स्थूल के साथ, न कारण के साथ, न कारण का स्थूल के साथ, न सूक्ष्म के साथ। एक कहते हैं ना, एक पैसे का भी अंतर नहीं है, ऐसे कहते हैं, एक थोड़ा भी नहीं है, एक छोटा सा भी भेद नहीं है। पता नहीं किसने एक पैसा किसने देखा होगा, अभी आजकल तो किसी ने एक पैसा नहीं देखा होगा, पर होता था वैसे, एक पैसा भी नहीं कहते। न भेद गंधोप्यस्ति, जैसे हमारे समय पे कहते थे कि हमारे पहले वाले जो थे जनरेशन, वो क्या कहते थे कि आपको आना इत्यादि नहीं, वैसे 16 आने सच्चे कहते थे, हिंदी में आ गया 16 आने सच। 16 आना क्या है पता नहीं, लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने नहीं देखा था उतना। हाँ, पिछला कुछ बचा हुआ तो देखा होगा, पर वो प्रयोग में तो नहीं था, माने व्यवहार में तो नहीं था। वैसे अभी पैसा वैसा नहीं रहा, अभी तो क्या रुपया भी नहीं रहेगा, ऐसे ही चलते। ठीक है, तो ये ऐसे भेद गंध नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, कहने के लिए कह देते भेद गंध। यतः स्थूल सूक्ष्म कारण रूप उपाधि दृष्टि परित्यागे चैतन्य स्वरूपे न कोपि भेदो अस्ति। यतः, यतः माने कारण देते, हेतु, यथा यस्मात्, यस्मात् कारण, क्यों, क्या कारण है ये, क्यों, क्योंकि कहते स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि दृष्टि परित्यागे सति, जब ही स्थूल उपाधि का, स्थूल रूप उपाधि का, सूक्ष्म रूप उपाधि का और कारण रूप उपाधि के दृष्टियों से देख रहे थे तभी सब भेद दिख रहा था, पर जब ही उन दृष्टियों का परित्यागे, परित्याग परितः, परिपूर्ण त्याग कर दिया, परितः त्यागे सति, परितः के अर्थ में परितः माने संपूर्ण, परिपूर्ण तरह तया त्याग जब ही कर देंगे, त्यागे सति चैतन्य स्वरूपे न कोपि भेदो अस्ति। ये सप्तमी भिन्न है, परित्यागे चैतन्य स्वरूपे नहीं। सप्तमी ये क्या है, सती सप्तमी, परित्यागे सति दृष्टिनाम, दृष्टिनाम स्थूल सूक्ष्म कारण रूप उपाधि दृष्टिनाम परित्यागे सति चैतन्य स्वरूपे अधिकरणे विषये न कोपि भेदो अस्ति। चैतन्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, अंश मात्र भेद गंधो अपि नास्ति कह दिया पहले। और वो चैतन्य कौन है, मैं ही हूँ चैतन्य, इसके लिए तो कोई दूसरा प्रमाण चाहिए ही नहीं। मैं चैतन्य हूँ ये तो स्वतः सिद्ध है, उसमें ना कोई कर्ण की अपेक्षा है, ना कोई आप्त प्रमाण की अपेक्षा है, ना कोई श्रुति आके बताए मुझे कि तुम चैतन्य हो। जो मुझे स्वयं पता है मैं चैतन्य हूँ, जो इतना स्पष्ट है कि कोई कहेगा
इतने बुद्धू हो तुम तो, जैसे जड़ हो, कोई कह देगा तो भी चलो बुद्धू हूँ ठीक है, क्योंकि वो अंतःकरण का दम कोई बोल देगा, वो तो आक्षेप कर रहा है, कहेगा झगड़ा करना है तो कह दो यू आर प्रोजेक्टिंग, तो कह देंगे यू आर प्रोजेक्टिंग, तो झगड़ा करने के लिए कह सकता हूँ। फिर भी अगर उनको कहे बुद्धू है, अरे ठीक है बुद्धि नहीं है, बुद्धि का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, मैं तो चैतन्य हूँ, जड़ तो हो ही नहीं सकता। वो मुझे जड़ कह रहा है क्योंकि मैं विचार नहीं कर रहा हूँ इसलिए जड़ कह रहा है, गधा कह रहा है, ऐसे जड़ यदि कह देगा, अचेतन हूँ करके कोई कह भी देगा तो भी मुझे स्पष्ट है मैं चेतन हूँ, संशय भी नहीं होगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आदर पूर्वक माने आदर प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो समाज में, मैं ही आदर करता हूँ, मेरे लिए गुरु स्थान में हो, गुरु भी यदि कह देंगे, ईश्वर स्वयं आके कह देंगे कि तुम जड़ हो, नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं चेतन हूँ, ये स्पष्ट है, इसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं है। इसीलिए कह दिया कि चैतन्य स्वरूपे न कोपि भेदो अस्ति, ये चैतन्य स्वरूप है कौन, मैं हूँ। इसीलिए चैतन्य स्वरूपे मैं चेतन स्वरूप है, और राहो शिरवत षष्ठी वहां पे मैं चैतन्य स्वरूप है, मम चैतन्य स्वरूप है, उसमें राहो शिरवत षष्ठी है, माने मई वस्तुतः मई चैतन्य स्वरूप है, मुझमें जो मैं जो चैतन्य स्वरूप हूँ उसमें कोई भी स्थूल सूक्ष्म कारण से लेकर कोई भेद है ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये तो इसके लिए तो प्रक्रिया चाहिए, पर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए। हाँ, चैतन्य भेद नहीं है, मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ, इसके लिए सब प्रमाण की अपेक्षा उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, गुरुमुख से प्राप्त होना चाहिए, वो सब है, किंतु मैं चैतन्य स्वरूप हूँ उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ना किसी को है, सबसे जड़ बुद्धि वाले को भी नहीं है। किंच अनात्मनः सकाशादपि चैतन्यस्य नास्ति भेदः, और अनात्मा के साथ तो भेद है, ऐसा अब तक तो कह रहे थे कि आप ये आत्मा अनात्मा में विवेक चाहिए, वहीं से तो शुरुआत हुई थी। जो शुरुआत हुई थी वेदांत की चर्चा, जो पहले अध्याय में शुरू हुई थी या किसी भी पहले अध्याय में शुरू होती है, आप क्या कहते हो कि आत्मा अनात्म विवेक करो पहले। विवेक क्या है? आत्मा अनात्म विवेक, उसको करोगे तब जाकर वैराग्य होगा, उसको लेकर फिर षट संपत्ति समाधि प्राप्त करोगे, उसके बाद मुमुक्षुत्व परिपूर्ण होगा, उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन करोगे, फिर यहाँ मोक्ष के लिए आओगे। अभी क्या कह रहे हो कि अनात्मनः सकाशादपि चैतन्यस्य नास्ति भेदः। तो आपने मुझे वो आत्मा अनात्म विवेक क्यों पढ़ाया, वहां से क्यों शुरू करवाया? अभी आके कह दिया कि है ही नहीं कुछ। हाँ, ये चाहिए, यद्यपि एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, ये यदि पहले कह देंगे सब कुछ ब्रह्म है, जैसे पहले जो वाक्य है श्रुति का वो पहले कह देंगे सर्वम खल्विदम ब्रह्म। बहुत लोगों की भ्रांति है कि वो जैसा सुनते हैं वैसा ही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। ये सब यदि ब्रह्म है तो मैं क्यों वैराग्य प्राप्त करूं, ये प्रश्न होना चाहिए, ये आएगा, आना चाहिए कि यदि ये सब वास्तविक में यदि ब्रह्म ही है तो मुझे क्यों वैराग्य पढ़ा रहे हो, क्यों मुझे मुक्ति के लिए ये सब चाहिए, ये सब ब्रह्म है, ये शरीर भी ब्रह्म है तो इसी में मेरा आनंद है, विषय भी ब्रह्म है, विषय में मेरा आनंद है, नाम रूपात्मक प्रपंच है, आनंद स्वरूप ब्रह्म वो भी है, तो वो सब आनंद ही है, तो मैं क्यों उसको छोड़ूं, क्यों छोड़ू, बताइए क्यों छोड़ूं? क्योंकि एक यदि है सब कुछ तो मैं क्यों छोड़ूं? ये यदि पहले करेंगे तो वैराग्य क्यों, कोई क्यों वैराग्य? तो चारवाक मत हो गया, ये विषय में आनंद है, ये चारवाकों का मत है। तो क्या भेद रह गया आप में और वेदांती आप इतने जो सबका खंडन करके बैठे हो दर्शन का और दार्शनिकों का, और कह रहे हो कि अभी कि वो सब एक ही है। यदि सर्वम खल्विदम ब्रह्म जैसे सुनाई देता है वैसे अर्थ होगा तो वैराग्य किसी को नहीं होना चाहिए। वैराग्य क्यों प्राप्त करे कोई, ये प्रश्न होना चाहिए। बुद्धि मानेगा तो पूछेगा क्यों मैं छोड़ूं, सब ब्रह्म है तो मैं क्यों छोड़ूं? आप ही कहते हो सब ब्रह्म है, इसीलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म यद्यपि पहले सुना हो तो उसका त्याग कर दे, अर्थता जैसा सुनाई देता है वैसा अर्थता त्याग कर दे। वो है, वो उसको भाग त्याग करना पड़ेगा आपको। वो क्या है कि
उसमें जब ही आप उसमें वास्तविक स्वरूप का त्याग करोगे, जैसे आपको लग रहा है, वास्तविक स्वरूप का तो त्याग नहीं हो सकता, मैं वास्तविक स्वरूप से अर्थ नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, नाम रूप का त्याग करोगे तब जाकर जो बचेगा वो सत्य है, उसका ऐक्य है, ऐसे वहां पे अर्थ है। तो उसमें कैसा ऐक्य है, यहाँ पे कह रहे किंच अनात्मन सकाशरपि चैतन्य से नास्ति भेद। क्यों? क्योंकि अनात्मा कल्पित है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए क्या है, किंच अनात्म सकाशादपि चैतन्य से नास्ति भेद। चैतन्य का अनात्म के साथ, चैतन्य कौन है? आत्मा, उसका अनात्म के साथ भी कोई भेद नहीं है। कैसे? यथा अनात्मभूत देहादि प्रपंच अविद्या दशायामेव भाति। क्योंकि पहले यदि कह देंगे वहां पे तो सत्यतया भान हो रहा है, जब भी सत्यतया प्रपंच भान हो रहा है उसको कह देंगे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो उसको क्यों वैराग्य और ये साधन में क्यों जुड़ेगा? इसीलिए वैसा नहीं है, उसको जब भी मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा तब जाकर ऐक्य सिद्धि के लिए कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। माने क्या? सर्वम नास्ति, सर्वम सत्यत्वेन नास्ति एव, नाम रूपात्मकम सर्वम नास्ति। अहमेव अस्मि, ब्रह्म एव अस्ति, सब तद्ब्रह्म अहम अस्मि। इसीलिए क्या है कि अहम अस्मि माने अहमेव अस्मि प्रपंचः नास्ति, नाम रूपात्मकम जगत नास्ति, अहमेव अस्मि। ऐसे मिथ्यात्व निश्चय के बाद ही वो समझ में आ जाएगा कि वो कैसा ऐक्य है, कि ये त्याग करना पड़ेगा आपको। नाम रूपात्म का मिथ्यात्व से त्याग हो जाता है और कल्पित वस्तु का अधिष्ठान से अभेद रहता ही है। उसका स्वरूप क्या है? अधिष्ठान स्वरूप ही। कल्पित वस्तु नाम अधिष्ठान स्वरूपत्वमेव। कल्पित वस्तु का स्वरूप क्या है? अधिष्ठान है, और अधिष्ठान ब्रह्मात्मा मैं हूँ। इसीलिए कल्पित नाम रूपात्मक प्रपंच अनात्मा जो है उसका मेरे साथ अभेद है, क्योंकि वो सब है ही नहीं, मेरे रूप में ही प्रतीति हो रही थी उनकी, मेरे स्वरूप में, न कि वो है। तो ये हो गया यतः अनात्म भूत देहादि प्रपंच। देह से शुरू करेंगे, प्रपंच माने क्या? देह से ही शुरू होता है। देह के बाहर प्रपंच शुरू होगा तो ठीक नहीं है। उसमें क्या है कि मैंने मिथ्या शरीर जो देह जो है वो उसके अंतर्गत है प्रपंच के, क्योंकि वो भी भौतिक है। तो दूसरे का शरीर मिथ्या है पर मेरा शरीर सत्य, ये ठीक नहीं है। इसीलिए देहादि प्रपंच, मेरे देह को लेकर ही प्रपंच जो है, कारण शरीर को लेकर ही सब मिथ्या है। अविद्या मिथ्या है, अविद्या का कार्य जो है वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिथ्या है, बाकियों का तो मिथ्या है ही। इसलिए देहादि प्रपंच अविद्या दशायाम एव भाति। सत्यत्वेन करके समझना चाहिए, सत्य करके अविद्या दशा में ही भान होता है उसका, न परमार्थतः। परमार्थतः भानम नास्ति तस्य प्रपंचस्य। तस्मात् अनात्म प्रपंचस्य अपि चैतन्येन सह भेदो असंगत एव। तो क्या है कि ये चैतन्येन सह अनात्म प्रपंचस्य अपि भेदः असंगतः एव। क्या कहते हैं? असंगत एव, न परमार्थता। हाँ, तो नहीं होना चाहिए कहते, तो ये वास्तविक तो नहीं होगा ऐक्य। तो ये अनात्म प्रपंच यदि सत्य होगा तो उसका तो अभेद नहीं होगा, भेद ही होगा। और अनात्म प्रपंच है नहीं तो क्या होगा? अनात्म प्रपंच से चैतन्य सह भेद। यदि भेद मानेंगे तो भेद तो असंगत है। संगत क्या है? अभेद। कैसे? क्योंकि प्रपंच अनात्म है ही नहीं, मिथ्या है। और यदि उसको सत्य मानेंगे तो अनात्म प्रपंच का अभेद नहीं हो पाएगा। अभी मिथ्या हो गया तो क्या है कि अनात्म प्रपंच जो मिथ्या है, तस्य मिथ्या रूप अनात्म प्रपंचस्य चैतन्येन सह भेद असंगत। असंगत माने नास्ति, न संभवति। भेद तो नहीं होगा। जो मिथ्या प्रपंच है उसका चैतन्य के साथ भेद कैसे होगा? ऐक्य ही होगा, अभेद ही होगा।
इत्थम सर्वभेद शून्य असंग निर्विकार नित्य मुक्त परब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा ओंकार लक्ष्यार्थत्वेन स्वयं प्रकाशते ब्रह्मलोके उपासकस्य भासते। तो क्या कहते हैं कि ये तस्माद अनात्म प्रपंच से चैतन्य सा अभेदासंगत, कभी तस्मा ये जब भी उसका बाद हो जाएगा, बाद सामानाधिकरणी, ऐक्य कैसा सामानाधिकरणी है, बाद सामानाधिकरण करके समस्त पद में कह देते हैं। बाद माने तृतीया या तो सप्तमी होगा तत्पुरुष, बाधेन सामानाधिकरण, बाधेन हेतु न, बाद हो जाएगा, बाद हेतु से सामानाधिकरण कि प्रपंच का बाद हो जाएगा, और बाद हेतु के कारण क्या है कि बाद के द्वारा, बाधेन बाद के द्वारा, वो द्वार है, बाद प्रपंच का नाम रूपात्मक प्रपंच का मिथ्यात्वेन बाद हो जाएगा, और बाद जब भी हो जाएगा तभी सामानाधिकरण हो जाएगा ब्रह्म के साथ, मेरे साथ, चैतन्य के साथ। या बाधायाम सत्याम, सती सप्तमी लेंगे, बाधायाम सामानाधिकरण, बाद जब भी हो जाएगा प्रपंच का नाम रूपात्मक का, स्वभाव से जो नाम रूप ही है और कुछ नहीं है, तो बच जाएगा सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम। या क्या है कि ये अस्ति भाति प्रिय, जो भगवान पंचदशिकार कहते हैं, अस्ति भाति प्रिय ये स्वरूप है, और नाम रूप मिथ्या है। आद्यत्रयम सत्यम, बाकी तो मिथ्या है, तो उनका बाद हो जाएगा, बाद जब भी हो जाएगा बाधायाम सत्यम सामानाधिकरण में एक ही है, सामानाधिकरण एक ही रह जाएगा। वैसा वहां पे पदों में सामानाधिकरण में सर्वम खलविदम ब्रह्म में। तो इत्थम सर्वभेद शून्य, सभी भेदों से शून्य जो है ना, उसमें कोई क्या कहते हैं विजातीय भेद है। सर्वभेद का क्या अर्थ है? विजातीय भेद, तो सर्वभेद शून्य का है, तो न विजातीय भेद है उसमें, न सजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। ये तीन भेद हो सकते हैं। विजातीय भेद माने दूसरे जाति, जैसे एक वृक्ष का, वृक्ष के साथ नहीं लेंगे, दूसरा कुछ ले लेंगे, वृक्ष का जैसे बाकी किसी के साथ भेद है, पत्थर के साथ, इसके साथ, उसके साथ इत्यादि, वैसे जो पेड़ नहीं है उसका पेड़ के साथ विजातीय भेद लेंगे। या भिन्न जाति के पेड़ का, आम्र वृक्ष का ये नारियल के वृक्ष के साथ विजातीय भेद, ऐसा भी ले सकते हैं। फिर क्या है कि सजातीय भेद, आम्र वृक्ष का दूसरे आम्र वृक्ष के साथ यद्यपि जाति एक ही है, फिर भी उसमें क्या है कि सजातीय में भेद है। ये आम्र वृक्ष वो आम्र वृक्ष नहीं है, आपके घर का आम्र वृक्ष मेरे घर का आम्र वृक्ष भिन्न भिन्न है, पड़ोसी हैं फिर भी भिन्न भिन्न है। हो सकता है कि आपके आम्र के पेड़ का फल मेरे इसमें गिरता है, मेरे आम्र फल का पेड़ आपके इसमें गिरता है, तो उसमें एक्सचेंज होता है या झगड़ा होता है, प्रेम से एक्सचेंज भी होता है, कभी झगड़ा भी होता है। आप हमारे पेड़ का अच्छा मीठा फल खा गए और आपका वहाँ पे ये आ रहा है करके खट्टा सब यहाँ पे आ गया, आपके खट्टा आम्र, फिर भी दोनों में भेद है। माने क्यों? सजाती होती हुई भेद है, भिन्न भिन्न है। जैसे घरों में भेद है, पेड़ों में भेद है। और विजातीय हो गया, सजातीय हो गया। और स्वगत भेद, स्वगत भेद माने जैसे पत्ते भिन्न है, मेरा एक ही वृक्ष है, उसमें पत्ता भिन्न है, उसमें शाखा भिन्न है, उसमें जड़ भिन्न है, फल भिन्न है इत्यादि। उसका शरीर जो है ट्रंक कहते हैं, वो भी भिन्न है, स्तंभ। तो ऐसे लेकर सभी भेद एक ही वृक्ष में भी है, वैसे कोई ब्रह्म में नहीं है। इसलिए सर्वभेद शून्य असंग जो है, जिसके साथ दूसरे के साथ संग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी आप दूसरे को मानते हो कि है, उसके साथ संग नहीं होता। क्योंकि हम अवस्था त्रय परीक्षा से देखते हैं कि संग नहीं हुआ है। और वास्तविक कारण के, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, मिथ्या के साथ सत्य का क्या संबंध है? कोई संबंध संभव ही नहीं है, इसीलिए भी असंग है। निर्विकार है, निर्विकार तो विकार के कब होगा? जब भी अवयव होंगे तभी विकार होगा। अवयव शून्य है तो विकार कहाँ से होगा? अवयव शून्य है, कोई भाग ही नहीं होगे तो कैसे होगा? और इसमें विकार कैसे हो सकता है? कोई दूसरा कराएगा या स्वयं हो जाएगा। जैसे दूध फट जाता है, स्वयं ही कुछ हो जाता है दूध को, रखे ये दूध को रखेंगे तो खराब हो जाएगा रात भर में,
तो दही बनाने के लिए दही डाल देंगे तो दही बन जाएगा सुबह, तो या तो दूसरा विकार लाएगा या फिर स्वयं हो जाएगा। ये दोनों प्रकार के विकार संभव नहीं है ब्रह्म में, क्योंकि दूसरा है ही नहीं और अवयव नहीं है, भाग नहीं है। क्योंकि कुछ भाग में यदि दूध का कोई भाग दही के भाग के साथ मिश्रित हो जाएगा तब जाकर भाग बनते बनते भाग में परिवर्तन करते करते ऐसे संपूर्ण दूध दही बन जाएगा। यदि भाग ही नहीं है तो कैसे बनेगा, खराब होगा तभी भी वैसे ही है। थोड़े भाग में कुछ जुड़ गया तो खराब हो गया, उसका कुछ जैसे बहुत देर खुला रख दिया तो ठंडा दूध रख दिया, माने गर्म करके ठंडा होने से पहले उसको ढक भी देते हैं, वास्तविक तो पहले ढक देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होता है। और संदर्भ में कह रहा हूँ क्यों ढकते हैं, वैसे कोई भी खाद्य पदार्थ जो है दूध भी जब उबालते हैं जल्दी ठंडा करना है उसको पानी में डालकर रखते हैं, वैसे जल्दी ठंडा करना है या खुला रखते हैं। वास्तविक इसे तो खुला नहीं रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि यदि आप खाना कोई भी खाद्य पदार्थ खुला रखते हो तो उसमें पिशाच का अधिकार हो जाता है, प्रेत का पिशाच का अधिकार हो जाता है। ये अधिकार ना हो, क्योंकि वो अगर ग्रहण कर लेंगे वो खाएंगे तो उनके गुण हम में आते हैं, इसीलिए झूठा किसी का नहीं खाते कि वो गुण आते हैं। इसीलिए भगवान का झूठा खाते, नैवेद्य कर लेते और खा लेते हैं तो भगवान के गुण आ जाए, हमको चाहिए भगवान के गुण चाहिए। तो ऐसे पिशाच के गुण तो नहीं चाहिए, तो पिशाच प्रेत का अधिकार हो जाता है उसमें। इसीलिए क्या है कि ढक कर रखते, खाने को कभी भी खुला ना रखें, ढक कर रखें। हाँ, तो ये संदर्भ में कह दिया। तो वो क्या है कि खुला रखेंगे तो उसके साथ किसी के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ कर क्या है कि भाग यदि अवयव होंगे तो वो परिवर्तित होगा, विकार लेगा। पर ये ब्रह्म तो निर्विकार है। क्यों निर्विकार है, क्योंकि कोई अवयव नहीं है, इसमें भाग नहीं है। फिर क्या है कि नित्य मुक्त परब्रह्म स्वरूप है, नित्य मुक्त है, उसमें कोई बंधन ही संभव नहीं है। असंग का क्या बंधन होगा, कह देंगे मुझे बांध दो, वहां पे कोई जोड़ना नहीं है पर मुझे, तो कैसे बंधन होगा। जो गाय भाग रही है उसका कोई संबंध नहीं है स्तंभ के साथ, उसको कैसे बांधेंगे, लाएंगे, उसका कोई संग होगा तब बांधेंगे, संग ही नहीं है तो कैसे बांधेंगे। गाय जो खेत में घूम रही है उसको इसमें गौशाला में कैसे बांधेंगे, लाएंगे तो बांधेंगे, संग ही नहीं है। यहाँ पे तो दूसरा है ही नहीं, गौशाला ही नहीं है, तो गाय तो खुली घूम रही है। तो वैसे हमारा कोई संग ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, होता तो भी संग नहीं है, संग नहीं है तो क्या है कि कैसे बंधन होगा। इसलिए नित्य मुक्त, और वो क्या है, पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म नहीं है, न माने कार्य ब्रह्म नहीं है, न किसी का कारण है वो तो कार्य नहीं है। माने मैं स्वयं कार्य नहीं हूँ, मैं किसी का कारण भी नहीं हूँ, प्रपंच का कारण है नहीं पर ब्रह्म, न प्रपंच बना है ना उसका कोई कारण है। पर ब्रह्म जो है कारण नहीं है वास्तव, इसलिए पर ब्रह्म है, वो अपर ब्रह्म नहीं है। और वैसा स्वरूप जो इत्थम सर्वभेद शून्य असंग निर्विकार नित्य मुक्त परब्रह्म स्वरूप, ये बहुरी है, परब्रह्म स्वरूपम यस्य, परब्रह्म स्वरूपम यस्य प्रत्यगात्मनः स प्रत्यगात्मा अहम। प्रत्यगात्मा कौन है, ये लंबा समास, सर्वभेद शून्य असंग निर्विकार नित्य मुक्त परब्रह्म स्वरूप, प्रत्यगात्मा मैं, मेरा जो अंतरंग स्वरूप है। ओमकार लक्ष्यार्थत्व, अब तक तो सब वाच्यार्थ थे, समष्टि व्यष्टि जो भेद थे, पाद को लेकर जो भेद थे, ओमकार में जो आरोपित मात्रा को लेकर भेद थे, वो सब वाच्यार्थ थे। वाच्यार्थ में तो व्यवहार में के लिए भेद चाहिए, लक्ष्यार्थ में कोई भेद नहीं है। इसलिए ओमकार लक्ष्यार्थत्वेन, ओमकार का क्या लक्ष्यार्थ है, स्वयं प्रकाशतया, वही प्रत्यगात्मा परब्रह्म स्वरूप है। इसलिए स्वयं प्रकाशतया जो भान हो रहा है ब्रह्मलोके उपासक से भासते, वो ब्रह्मलोक में कैसा भान हो रहा है उसे उपासक को, प्रत्यगात्मा जो परब्रह्म स्वरूप है, जो सर्वभेद शून्य असंग निर्विकार नित्य मुक्त है, ओमकार का लक्ष्यार्थ जो है वैसे उसको भान हो रहा है। तस्माद् हिरण्यगर्भलोके वसतः उपासकस्य, वसतः व्याकरण बहुत दिन से नहीं, वसतः क्या शब्द है, कौन सी विभक्ति है, तिंगंत है कि सुबंत है, अनम्यूट कर कर बोलिए, जो भी बोल रहा है अनम्यूट कर कर बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है तो ठीक है, बोल रहा है तो अनम्यूट कर कर बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा।
वसतः कृतंत है। हाँ कृदंत है, सुबंत है। माता जी कह रही है तिंगंत है। तिंगंत है तो क्या रूप होगा? वसती, वसथा, वसंती, दो है वहां पे। सुबंत है, थोड़ा व्याकरण का अभ्यास कीजिए, सभी कीजिए। वसता ये शत्रंत पद है, कृदंत है, शत्रंत है, तो वसन वसंतो वसंता होगा। ये कैसे चलेगा? वसन वसन उपासकः, वसंतो उपासकौ, वसंतः उपासकाः, ऐसे चलते उपासकस्य जब भी होगा तो षष्ठी एक वचन में क्या होगा? वसतः उपासकस्य। वसता माने वास जो कर रहा है उसका, उसके लिए। तो हिरण्यगर्भ लोके कहाँ वास कर रहा है, तो इसलिए अपेक्षा है। वसता उपासक से कह देंगे तो कैसा उपासक करके प्रश्न हो सकता है, पर उपासक आ गया पहले कि ये ब्रह्मलोक पहुंचा है तो ये अहंग्रह उपासना कर रहा है ओमकार का, तो ये उपासक जो है वसता है, तो वसन उपासक है। वसन उपासक है तो ये वसत करके प्रातिपदिक होगा, पुल्लिंग में एक वचन में, प्रथमा एक वचन में वसन बनेगा। तो ये वसन उपासक जो है, वसत उपासक, ये कौन है? कहाँ वसत, कहाँ रहता है, ऐसे अपेक्षा होगी। तो कहते ब्रह्म लोके हिरण्यगर्भ लोके ब्रह्मलोके, तस्मात् हिरण्यगर्भ लोके ब्रह्मलोके वसतः, जो वहाँ पे वास कर रहा है वो वसन उपासक है। तस्य वसतः उपासकस्य, उसका या उस उपासक का वसत, वहाँ वास करने वाले उपासक को न पुनः संसार गति, उसके लिए कोई पुनः संसार गति नहीं होगी। संसार गति पुनः नास्ति। कस्य नास्ति? उपासकस्य। कीदृशस्य उपासकस्य? वसतः। कुत्र वसतः? हिरण्यगर्भलोके। तो वाक्य के लिए भी क्या है कि संस्कार के लिए पहले बहुत करता था मैं, अभी अपेक्षा है कि ये स्पष्ट है कि आकांक्षा करके वाक्य का अर्थ लगाए तो विभक्ति भी स्पष्ट हो जाएगी। कभी भी तिंगंत को लेकर शुरू करें। संसार गति न माने नास्ति, न तो देना पड़ेगा वाक्य के अर्थ के लिए। क्या है? भवति, अस्ति, वर्तते, जोड़ दे। नास्ति, न वर्तते, न भवति, किम न भवति, तो स्त्रीलिंग में दिया है। संसार गति का न भवति, संसार गति न भवति, पुनः न भवति, कदा न भवति, पुनः न भवति, क्योंकि अब तक तो थी, आगे नहीं होगी। संसार गति कस्य न भवति, ऐसे कस्य आकांक्षा लेकर उपासकस्य, उसके लिए विशेषण है वसत उपासकस्य। तो वसत कहने तो आकांक्षा होगी, कुत्र वसत, तो कहेंगे तस्मात् हिरण्यगर्भे लोके, हिरण्यगर्भ लोके, वहाँ पे रहने वाले उपासक को फिर से पुनः संसार गति नहीं होगी। किंतु क्या होगा फिर? किंतु स ज्ञानेन विधेय कैवल्यम एव आपनोति कार्य ब्रह्मण अवसान समये। तो क्या है कि वो विदेह कैवल्यम, विधेय मुक्ति प्राप्त करेगा, आपनोति प्राप्त करेगा। कब प्राप्त करेगा? समय, किस समय? इस समय पर। किस समय पर? अवसान समय, अवसान भी होगा। व्याकरण में क्या था? विरामो अवसान, विरानो अवसानम, तो विरामो अवसानम, तो विराम जब भी होगा, किसका विराम होगा? अवसान होगा, कार्य ब्रह्म का, माने हिरण्यगर्भ का, ब्रह्मा जी का जब भी की आयु समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मलोक समाप्त हो जाएगा, उसके साथ ये भी विधेय कैवल्य प्राप्त करेगा उपासक। ये हो गया 314 अंक। 315 और 16 कितना बचा है? 15 और 16 दो अंक बचे हैं। ये अगले पार्ट में जितना हो सके समाप्त करेंगे। 1-2 पार्ट में समाप्त हो जाएगा ये अध्याय, उसके बाद छठे अध्याय में जाएंगे। आगे ओमकार से महावाक्यानम च अर्थैकत्वम, तो बतला दिया, विचार तो कर दिया। तो ओमकार उपासना क्यों बतलाई थी? क्योंकि महावाक्य जिसको समझ नहीं आया वही महावाक्य ओमकार उपासना में छुपा है। तो वैसे ही अर्थता समझ लिएगा तो महावाक्य का ही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ये अगले पार्ट में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।